ओम नमः शिवाय। उज्जैनी नगरी पर संकट के बादल और भी गहरे हो चुके थे। चारों दिशाओं से शत्रु सेनाएं नगर को घेर चुकी थीं। राज्य के लोग भयभीत थे, लेकिन राजा चंद्रसेन का विश्वास भगवान शिव पर अटल था। वे महादेव की आराधना में लीन रहे। उसी समय एक और भयंकर संकट उत्पन्न हुआ। कथा के अनुसार उस क्षेत्र में दूषण नाम का एक अत्याचारी राक्षस रहता था। उसने कठोर तप करके वरदान प्राप्त किया था और अपने बल के अहंकार में धर्म का नाश करने लगा। वह यज्ञों को रोकता, ऋषिमुनियों को सताता और भगवान शिव के भक्तों पर अत्याचार करता था। दूषण ने घोषणा कर दी कि कोई भी शिव की पूजा नहीं करेगा। जो उसकी आज्ञा नहीं मानेगा, उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन उज्जैनी के लोग भय के आगे हुके नहीं। वे पहले की तरह भगवान शिव का स्मरण करते रहे। नगर के ब्राह्मण, साधु, गृहस्थ और बालक श्रीकर सभी की एक ही पुकार थी, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। भक्तों की यह सामूहिक प्रार्थना आकाश तक पहुंच गई। कहा जाता है कि अचानक धरती कांपने लगी, आकाश में गर्जना होने लगी, वातावरण में अद्भुत प्रकाश फैल गया। मंदिर के समीप स्थित पवित्र भूमि से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस तेजस्वी प्रकाश के मध्य भगवान शिव स्वयं अपने महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए। उनकी जटाओं से दिव्य आभा निकल रही थी। उनके तीसरे नेत्र का तेज असहनीय था। हाथ में त्रिशूल, डमरू और काल के समान गंभीर स्वरूप देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। भगवान महाकाल ने क्रोधपूर्ण स्वर में दूषण को चेतावनी दी, जो धर्म और मेरे भक्तों पर अत्याचार करता है, उसका अंत निश्चित है। लेकिन अहंकार से भरा दूषण युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी शक्ति से भगवान पर आक्रमण किया। तभी महाकाल ने अपने त्रिशूल से ऐसा प्रहार किया कि दूषण का सारा अहंकार क्षण भर में समाप्त हो गया। उसके साथ उसकी दुष्ट सेना भी पराजित हो गई। जैसे ही राक्षस का अंत हुआ, चारों ओर हर हर महादेव का जयघोष गूंज उठा। उज्जैनी के लोग आनंद और भक्ति से भर गए। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। राजा चंद्रसेन, बालक श्रीकर और सभी भक्त भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने विनती की, प्रभु, आप सदैव इसी पवित्र भूमि पर विराजमान रहें ताकि आने वाले युगों तक आपके भक्त आपकी शरण प्राप्त कर सकें। भगवान शिव भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और बोले, मैं इस अवंतिका नगरी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव निवास करूंगा। जो श्रद्धा और भक्ति से मेरे दर्शन करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसे अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करूंगा। इसी दिव्य घटना के बाद यह स्थान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब से उज्जैन केवल एक नगर नहीं रहा, बल्कि महाकाल की नगरी बन गया, जहां आज भी करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। ओम नमः शिवाय। अगले भाग 4 में हम जानेंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बाद उज्जैन कैसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी बना और इस मंदिर का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ।